अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। घूस देने के आरोप लगे हैं और अमेरिकी अभियोजकों का आरोप तो यहां तक है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया है जिनसे अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। तो वहीं अडानी समूह ने इन सभी आरोपों से पल्ला झाड़ा है और इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। भारत सरकार ने इस मामले में अभी तक चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर अगर कोई बोल रहा है तो वो है विपक्ष। कांग्रेस नेता लगातार अडानी ग्रुप को इस बाबत घेर रहे हैं और साथ ही मोदी सरकार को भी। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और लगातार सवाल उठा रहा है कि अडानी को गिरफ्तारी कब है, अडानी गिरफ्तार कर लेने चाहिए, ऐसा विपक्ष लगातार अपनी मांग तेज कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है कि अडानी की गिरफ्तारी कब होगी, अडानी के खिलाफ वारंट कब निकलेगा, अडानी का कॉन्ट्रैक्ट कब रद्द होगा। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगते हैं कि आखिर अडानी भारत में है तो अमेरिकी अभियोजकों को किस तरीके से इनके आरोप हैं अडानी पर, और क्या अडानी प्रत्यर्पण के खिलाफ कर सकते हैं कोई अपील, या फिर अडानी ने अभी तक क्या कोई याचिका दायर की है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है, बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो कांग्रेस लगातार अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। क्या लगता है अगला कदम क्या होगा? नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और केनियन एम्बेसी पर रेड करना? वैसे करनी भी चाहिए। भला बताइए, अडानी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, अडानी के खिलाफ वारंट इशू कर रहे हैं, सहेंगे मोदी जी? एक बात याद रखना अमेरिका वालों और कीनिया वालों, मोदी जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अडानी पर आंच आ जाए वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भूलिएगा मत। और इस मामले की पूरी कहानी असल में है क्या, और ये भी जानेंगे कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है, आगे के क्या कयास लगाए जा रहे हैं और अडानी को क्या कभी भी अब गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं। अडानी की गिरफ्तारी पर लगातार तलवार लटकी हुई है। अडवाणी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि क्या अडानी गिरफ्तार हो पाएंगे? जवाब है नहीं। अगर अडानी भारत में है तो अमेरिकी अभियोजकों को दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत भारत सरकार से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहना होगा। प्रत्यर्पित करने की इस प्रक्रिया को भारत में अदालत की ओर से नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कई फैक्टरों पर भी विचार होगा, जैसे कि क्या जिस अपराध के लिए अमेरिका में अडानी समूह पर आरोप लगाया गया था वो भारत में भी एक अपराध है या फिर नहीं, और क्या ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, या क्या उसे अमेरिका में अमानवीय व्यवहार का अडानी को सामना करना पड़ सकता है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अडानी प्रत्यर्पण के खिलाफ क्या अपील कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। अडानी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर अडानी को अमेरिकी अटॉर्नी की ओर से प्रत्यर्पण की अपील की जाती है तो वो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है, चूंकि अडानी पर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। ऐसे में प्रत्यर्पण को राजनीतिक रूप से और अधिक जटिल बनाया जा सकता है। क्या अडानी ने अब तक कोई याचिका दायर की है इस बाबत? सवाल ये भी है, लेकिन इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस मामले में अडानी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में अभी तक अडानी समूह ने कोई अपील दायर भी नहीं की है। अडानी समूह ने गुरुवार को ही एक बयान में कहा है कि अमेरिकी अभियोजकों के आरोप निराधार थे और कंपनी कानून का पालन करने वाला संस्थान है। इसके अलावा अभी तक इस मामले में खुद अडानी ने कोई बयान नहीं दिया है। क्या गौतम अडानी पर जो भी आरोप लगे हैं वो उनके खिलाफ अमेरिकी अदालतों में अपील कर सकते हैं?
और क्या अमेरिकी अभियोजकों के पास कोई अडानी के खिलाफ सबूत हैं? तो एक एक करके इसका जवाब आपको देते हैं। अमेरिकी अदालत में अडानी आरोपों पर अपील कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, वो बताते हैं आपको। हालांकि जब तक वो अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हो जाते तब तक अडानी के वकील जो हैं वो केवल प्रक्रियात्मक आधार पर अभियोग को चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में अडानी के अमेरिकी न्यायाधीश के सामने उनको पेश होना होगा। इसके बाद ही उनके वकील ये तर्क देकर अभियोजन के आरोपों के खिलाफ लड़ सकते हैं। उनके वकील जज के सामने ये बता सकते हैं कि ये आरोप कानूनी रूप से दोषपूर्ण है या इनमें कोई तथ्य नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में अभियोजकों को किसी मामले के शुरुआती चरणों में संदेह का लाभ मिलता है या फिर कोई न्यायाधीश जूरी को तथ्यों को तौलने का मौका देने से पहले मामलों को खारिज करने में अनिच्छुक होते हैं। ये जवाब हम आपको अमेरिकी अभियोजकों के पास कोई सबूत है क्या इस बाबत दे रहे हैं। अभियोजकों ने दरअसल अभियोग में कथित अपराधों के व्यापक साक्ष्य का हवाला भी दिया है, जिसमें भारतीय अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, सेलफोन और मैसेजिंग ऐप के रिकॉर्ड के व्यापक पेपर ट्रेल शामिल हैं। तो ये तमाम जो वो सबूत हैं जो अमेरिकी अभियोजकों के पास हैं अडानी के खिलाफ। तो इन तमाम हलचलों से गौतम अडानी बेशक ज़रूर परेशान होंगे, टेंशन में होंगे। तो क्या अडानी के पास इस टेंशन से निकलने का कोई मौका है? इसका जवाब अगर हम आपको दें तो अडानी के पास मौका है और इस टेंशन से निकल सकते हैं वो। इसके लिए अडानी को हल्की सज़ा के बदले में कुछ अपराधों को स्वीकार करने पर सहमति वो जताते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनकी सज़ा में कुछ छोटी कर दी जाए या सज़ा में कुछ संशोधन कर दिया जाए। और अमेरिकी अभियोजकों के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभियोजक बातचीत करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी ऐसी डील को मान्यता तभी मिल सकती है जब जज उस पर अपनी सहमति देता है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में कब तक चल सकता है मुकदमा? सवाल ये भी उठ रहा है। तो अगर अडानी को प्रत्यर्पित कर दिया जाता है या फिर अमेरिका में सरेंडर अडानी कर देते हैं खुद को, तो मुकदमा चलने में काफ़ी समय लग सकता है। अडानी के वकील मुकदमा शुरू होने से पहले सबूतों की स्वीकार्यता पर बात कर सकते हैं और अन्य कानूनी सवालों पर मुकदमा चलाने के भी हकदार होंगे। साथ ही उनके साथ सह प्रतिवादियों के वकील भी होंगे जो अलग अलग मुकदमे की मांग भी कर सकते हैं। और ऐसे में जो अमेरिका का कानून है और उस कानून की बात करें तो उसके तहत अडानी 70 दिनों के भीतर त्वरित सुनवाई के हकदार भी हैं। हालांकि वो अपने वकीलों को आरोपों से लड़ने के लिए अधिक समय देने के अधिकार को छोड़ भी सकते हैं। अब बात आती है कि अडानी को आखिर क्या सजा मिल सकती है। अडानी किस सजा के हकदार हैं? सागर अडानी ने रिश्वत को ट्रैक करने के लिए फोन का क्या इस्तेमाल किया था? इन तमाम सवालों के जवाब आगे आपके सामने। सजा की अगर हम बात करें तो अडानी को क्या सजा मिल सकती है? अडानी को इस मामले में अगर दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें कई सालों के जेल के साथ साथ आर्थिक दंड का भी भुगतान करना ही होगा। हालांकि कोई भी सजा आखिरकार मामले की देखरेख करने वाले जज पर बेस्ड होती है। अडानी को विदेशी रिश्वतखोरी के लिए 5 साल तक की जेल और प्रतिभूति धोखाधड़ी, न्याय में बाधा पहुंचाने और साजिश के आरोप में 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 12 सदस्यीय जूरी को अडानी को दोषी ठहराने के लिए सर्वसम्मति से मतदान करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अडानी इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और अडानी ग्रीन के निदेशक और अडानी के भतीजे सागर अडानी समेत 6 अन्य पर भारत में ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं से संबंधित कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जो NYSE में सूचीबद्ध थी। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रीन के कर्मचारी, निदेशक और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने भारतीय अधिकारियों को दी गई रिश्वत के विवरण को ट्रैक करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि 2022 में कुछ अडानी और एज्योर अधिकारियों के बीच एक बैठक में गौतम अडानी ने रिश्वत योजना के पहलुओं के बारे में भी विस्तार से बताया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को पैसे की पेशकश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उठाए गए कदम भी शामिल थे। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी के खिलाफ सबूत जब्त कर लिए हैं? क्या
संघीय एजेंट जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने जांच आखिर कैसे की है, तो जिक्र कर लेते हैं मार्च 2023 का, जब जांच एजेंसी FBI के विशेष एजेंट्स समूह जो थे वो और अन्य संस्थाओं में ग्रैंड जूरी की चल रही जांच के लिए विवरण के साथ सागर अडानी से संपर्क किया गया था। सागर अडानी वो जो गौतम अडानी के भतीजे हैं। उन्होंने सागर के कब्जे में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में लिया था, उसे सर्च वारंट और ग्रैंड जूरी सम्मन जारी किया था और फिर इसी तरीके से लपेटे में आ गए सागर अडानी और गौतम अडानी भी। अब तलाशी वारंट ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के उल्लंघन के लिए अमेरिकी द्वारा जांच के तहत अपराधों और व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की। तो इस पूरे मसले पर हमने आपको बताया कि अडानी के साथ आगे क्या क्या हो सकता है, ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो अमेरिकी विदेश जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं और अडानी को लेकर आगे हो क्या सकता है, क्या उनको सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, क्या अडानी प्रत्यर्पण के खिलाफ उसके खिलाफ कोई अपना एक्शन ले सकते हैं या फिर अडानी कोई याचिका भी दायर कर सकते हैं। तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट के ज़रिए हमारे लिए आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं कि इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।